सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद पर चर्चा चल रही थी। हमने 59 अध्याय तक चर्चा की थी। 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय हैं, तो अब 31 अध्यायों पर अभी चर्चा शेष है। पिछले अध्यायों में हमने चर्चा की कि भगवान ने नरकासुर या भौमासुर का वध किया और क्योंकि देवताओं को सता रहा था, और इसके बाद में अमरावती से, इंद्र की राजधानी से वो कल्पवृक्ष भी ले आए और ला करके सत्यभामा के महल के बगीचे में उसको लगा दिया। भौमासुर ने 16,100 राजकन्याओं को कैद कर रखा था और उन सबका प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति था, और उन्होंने कहा अब हमें कौन स्वीकार करेगा। तो उन 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान कृष्ण ने विवाह भी किया और उन्हें भी द्वारिका ले आए और सबको अलग अलग महलों में स्थापित कर दिया। इस प्रकार से एक महागृहस्थ के रूप में भगवान कृष्ण द्वारिका में अपने दिन बिताने लगे और उनके बहुत से पुत्र पौत्र भी हो गए। कहते हैं एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र उनको प्राप्त हुए और फिर उन पुत्रों के भी पुत्र हुए, इसलिए उनके पुत्रों और प्रपौत्रों की संख्या बढ़ करके करोड़ों में पहुंच गई। इतना बड़ा कुटुंब का विस्तार उनके हो गया। और 11वें स्कंद में आएगा कि फिर उसका भी समाप्त, क्योंकि वो तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए थे। तो दुष्ट राजाओं का तो वध महाभारत इत्यादि के माध्यम से उन्होंने कराया ही, और फिर अपने वंश के भी जो उद्दंड हो गए थे, उन्हीं के पुत्र पौत्र, उनका भी एक ऋषि के शाप के माध्यम से उन्होंने फिर संहार कराया। 60वें अध्याय के प्रारंभ में बड़ा सुंदर संवाद है रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, एक दिन परम पिता परमात्मा, क्योंकि भगवान तो जगत पिता है और रुक्मिणी जी महामाया है, परम पिता परमात्मा कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में अपने शयन कक्ष में विराजमान थे। और भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुमने इतने बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं को छोड़ करके, जो अत्यंत वीर थे और अत्यंत लालायित थे तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए, उनको छोड़ करके, ऐसे वीर क्षत्रियों को छोड़ करके तुमने मुझे अपना पति क्यों स्वीकार किया? क्योंकि मैं कोई ऐसा प्रशंसनीय व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं बड़ा गुणवान हूं। मेरी झूठी प्रशंसा सुन के ही मुझ जैसे गुणहीन व्यक्ति का तुमने वर्ण कर लिया, और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय का वर्ण कर लो, क्योंकि हम क्या हैं? हम तो आत्माराम हैं। हम तो आत्माराम हैं। हमें किसी स्त्री की लोलुपता नहीं है, हम संतान के भी लोलुप नहीं हैं। यानी भगवान ने क्या कहा? हम
त्रिविधि ईषणा से ऊपर है। हम तो आत्माराम हैं, हमको पुत्र ऐषणा भी नहीं है, वित्त ऐषणा भी नहीं है, लोक ऐषणा भी नहीं है। हम स्त्री के लोलुप नहीं हैं, हम संतान के लोलुप नहीं हैं, हम धन के भी लोलुप नहीं हैं, हम तो देह गेह के भी लोलुप नहीं हैं, मुझको इस शरीर का भी आसक्ति नहीं है। हम तो साक्षी मात्र हैं, हम तो आत्मस्वरूप हैं, आत्माराम हैं। अपनी आत्मा के साक्षात्कार से ही हम पूर्ण कृतकृत्य रहते हैं, पूर्ण काम रहते हैं। हम तो पूर्ण काम हैं, निष्काम हैं, कृतकृत्य हैं, आत्माराम हैं। दीप शिखा के समान हम साक्षी मात्र हैं। बिल्कुल गीता जी का उपदेश भगवान ने किया, जैसा कि गीता जी के 5वें अध्याय में, बल्कि 6ठे अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था, वही यहाँ पे जैसे रुक्मिणी जी को कहा। 6:18 में क्या कहा था? यदा विनियतम चित्तम आत्मनिएव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। भगवान ने कहा मेरी तो यही स्थिति है, जैसे विशेष रूप से नियत किया गया चित्त आत्मा में ही स्थित होता है। वो संसारासक्त नहीं होता, वो देहासक्त नहीं होता, वो आत्मरमण करता है, वो विषय रमण और भोग रमण नहीं करता है, संसार रमण नहीं करता है। वो सारी कामनाओं से निष्प्रह हो जाता है, कहीं कोई लॉन्गिंग नहीं, समझ जाता है कि असत्यम ही नहीं असुखम भी है ये जो दिखने वाला संसार है। आशा बहुत बनाता है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन नानक दुखिया सब संसार। निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, मेरी कामनाओं के प्रति जो स्प्रहा है, लॉन्गिंग है, नष्ट हो चुकी है, नष्ट तृष्णा हो चुका हूं मैं। और जो भी मैं तो ऐसा हूं ही सहज रूप में, भगवान तो आत्मा स्वरूप ही है। और जो इस प्रकार का हो जाता है उसी को योगी कहते हैं। युक्त इति उच्यते तदा, वही हमेशा सत्य से जुड़ा रहता है, आत्मा से जुड़ा रहता है। और फिर दृष्टांत देते हैं 19वें श्लोक में 6:19 में कि यथा दीपो निवातस्थो न इंगते स उपमा स्मृता। जैसे एक निवात स्थान में यानी वैकुंठ में दीपक जलता रहे, जहाँ जोर से हवा नहीं चल रही है, निवात स्थान में जब दीपक जलता है तो उसकी लौ हिलती नहीं है। इसी प्रकार से संसार की इच्छाओं के आकर्षण में जिसका चित्त हिलता नहीं है, वो जानता है कि वहाँ क्या है। योगिनो यत चित्तस्य युंजते योगम, ध्यान में, आत्मा के ध्यान में, आत्मबोध में स्थित योगी के चित्त की यही उपमा है कि वो सांसारिक आकर्षणों से उसका चित्त हिलता डुलता नहीं है। न इंगते स उपमा स्मृता योगिनो यत चित्त से, जिसका यत चित्त है उसकी यही उपमा है। भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से हम उदासीन हैं, हमको कोई लोलुपता नहीं है, हम तो पूर्ण काम हैं, कृतकृत्य हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही रमण में रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो रुक्मिणी जी को लगा कि वो अचेत, वो वास्तव में अचेत हो गई। अब भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि रुक्मिणी जी को ऐसा अभिमान हो गया था कि वही भगवान की सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। उनको लगा कि भगवान की सबसे अधिक प्यारी मैं हूँ, और इस बात का उन्हें अहंकार हो गया, गर्व हो गया, और इस गर्व की शांति के लिए ही भगवान ने ये सब कहा। और इतना कह करके वो चुप हो गए। जब रुक्मिणी जी ने भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं, और भयभीत ही नहीं अचेत भी हो गईं। कई बार हम सोचते हैं कि हम ही सबसे लायक हैं, हम ही सबसे जो है बड़े हैं, महान परमात्मा है।
तुलसीदास जी ने लिखा, राम जी कहते हैं उत्तरकांड में कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ये तो सारा संसार मेरा क्रिएशन है, और अपने पुत्र से किसे प्रेम नहीं होता? सारे ही प्राणियों से मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि सब मेरे उपजाए हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन तिन्ह मोहि मनुज अति भाए। लेकिन उन सब में मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और फिर काफी लंबी की, उसमें श्रुतिधारी, ब्राह्मण में श्रुतिधारी, उसमें भी जो बोध प्राप्त संत हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म विद्वर हैं, इस प्रकार से कैटेगरी बताई, वो ज्यादा प्रिय हैं। और फिर कहते हैं सबते मोहि प्रिय निज दासा, जे ही तज मोहि न दूसरी आशा। और सबसे ज्यादा प्रिय मुझे कौन है? अपने दास, अपने भक्त, और अकिंचन भक्त, जो मेरे अलावा जिनकी और कहीं आशा नहीं है, जो जानते हैं कि जो देने वाला है वो तो वही है, और हम उसके चरण शरण में शरणागत रहेंगे तो फिर वो देगा ही देगा। सबते मोहि प्रिय निज दासा, जे तज मोहि न दूसरी आशा, जो मेरे अलावा कहीं आशा ही नहीं लगता। और भगवान ने हमारे यहाँ इसीलिए पुराणों में दृष्टांत भी आते हैं कि बार बार उन कथाओं के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से ये बात मनुष्य को समझाने की कोशिश हमारे शास्त्र पुराण करते हैं कि देखो, भगवान अपने भक्तों का बहुत ज़्यादा उनकी सुधि रखते हैं, ख्याल रखते हैं और उन पर कृपा करते हैं। गज ने जब पुकारा तो उल्लेख आता है, भगवान आधी थाली छोड़ करके उसकी रक्षा के लिए, ग्रह से उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी के अभिमान को एक प्रकार से शांत करने के लिए भगवान ने इस प्रकार के वचन कहे, और उन वचनों के कारण रुक्मिणी जी तो अचेत हो गई। फिर जब उनको होश आया तो भगवान ने कहा कि विदर्भ नंदिनी, मैंने तो हंसी हंसी में ये बात कही थी, और देखो गृहस्थों के लिए गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ थोड़ा हंस बोल करके थोड़ी घड़ियां बिता ली जाएं। तो मैंने तो हंसी के लिए ये बात कही थी, और तुमने इसको अति गंभीरता से लेकर करके तुम अचेत हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान मैं जानती हूं, कहाँ तो आप स्वयं भगवान हैं, आप तीनों गुणों के स्वामी हैं और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवित हैं, और कहाँ मैं गुणमयी प्रकृति हूँ, मैं तो महामाया हूँ। आप तो मैं तो ब्रह्माश्रय हूँ, ब्रह्म के आश्रय के बिना माया का कोई जो है अपनी ताकत तो है नहीं। ब्रह्माश्रय, उसमें ज्ञान शक्ति भी आती है अगर बुद्धि में, तो वो आत्म तत्व से, और क्रिया शक्ति भी आती है प्राण में, कर्मेंद्रियों तो आत्मा से। ज्ञान का स्रोत आत्म तत्व है, शक्ति का स्रोत भी आत्म तत्व है, और यहाँ तक कि जड़ता का स्रोत भी, तमोगुण का स्रोत में भी अगर स्थूलता आती है तो उसको भी, उस स्थूलता की पहचान देने वाला आत्म तत्व ही है, शक्ति है तो उसी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, 12वें अध्याय के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा भगवान ने कि यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, ये अखिल विश्व जिस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उस सूर्य का प्रकाश क्या उसका अपना है? जिस चंद्रमा की शीतल किरणों से समस्त औषधियां पुष्पित पल्लवित होती हैं, समस्त सृष्टि को जीवन दान देने वाली वनस्पतियां जिन चंद्रमा की किरणों से पोषण पाती हैं, ऐसी सूर्य की किरणें और चंद्रमा की शीतल किरणें और सूर्य की प्रखर किरणें, प्रकाश और
ऊर्जा देने वाली किरणें वो क्या उनकी अपनी हैं? कहा नहीं। अग्नि में जो उष्णता है वो उसकी अपनी है। कहा नहीं। तत्तेजो विद्धिमामकम, वो सारा सूर्य का जो तेज है, जो चंद्रमा का तेज है और अग्नि का तेज है, वो मुझसे आया है। यानी तेज का जो स्रोत है, मूल स्रोत है, वो मैं ही हूं। यही बात रुक्मिणी जी कहती हैं आप तो भगवान हैं और मैं तो गुणमयी प्रकृति हूं। प्रकृति में जो कुछ भी तेजस्विता नजर आती है उसका स्रोत तो आप ही हैं, भगवान ही हैं। और लेकिन लोग भगवान को भूल करके माइक जगत की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। माया मिल जाए, माया मिल जाए, माया मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे जो उसका अधिष्ठान है भगवान, उसके मिलने से मिलना होगा। माया मिली भी तो राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। जो राम विमुख, चाहे जितनी संपत्ति मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, वो कुछ मिलना नहीं है उसका। वो जाए रही पाई, पा करके भी वो वास्तव में पाई नहीं जाती है, वो गई हुई ही है। इसलिए भागो उसकी तरफ जो वाकई भागने लायक है। वो परमात्मा है, वो आत्मा है। संसार के पीछे भागने का से रोटी कपड़ा मकान ठीक है, ये शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान दवाई भोजन छाजन चाहिए, उतने भर के लिए है। यहाँ कोई शाश्वत तृप्ति का साधन आपको नहीं मिलेगा, शाश्वत आनंद का साधन नहीं मिलेगा जब तक ये व्यक्ति, ये जीव चेतन अपने परमात्मा चेतन स्वरूप को नहीं समझेगा, जब तक अपने सत्य स्वरूप को, जगत के सत्य स्वरूप को और ईश्वर के भी सत्य स्वरूप को नहीं समझ लेगा, यानी ब्रह्म के एकत्व के बोध में स्थित नहीं हो जाएगा, तब तक भटकना चालू रहेगा। ये गुणमयी प्रकृति चाहे जितनी मिल जाए, लोग भटकते ही रहते हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं कि कहाँ तो आप भगवान और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। प्रकृति की सेवा अज्ञानी लोग करते हैं, परमात्मा की सेवा जो सत्य के जिज्ञासु, शाश्वत तृप्ति के जिज्ञासु होते हैं, वो करते हैं। फिर कहते हैं आपका ये कहना ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छुपे हैं। द्वारिका में समुद्र के अंदर बसाई थी ना, राजाओं के भय से आप समुद्र में आ छुपे हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि राजा शब्द का अर्थ ये पृथ्वी के राजा नहीं हैं, ये तीन गुण ही राजा हैं। ये त्रिगुण के भय से आपने अपने को कहां छुपा लिया? अंतःकरण रूप चैतन्य में चेतन बन के अपने को छुपा लिया। चेतन कहाँ जाके बैठ गया? हृदय गुहा में। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन ब्रह्मविद आपनोति परम। तैत्तिरीय ने ब्रह्मविद ही सबसे बड़ी चीज सत्य को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मानंद वल्ली ने पहले मंत्र में ही कहा, उसके बिना तो परम की प्राप्ति नहीं होती है। ट्रांजिटरी चीज़ों की प्राप्ति होगी और इस ट्रांजिटरी तत्कालीन दिखाई देने वाले जीव को होगी, एक शरीर में बद्ध चेतन को होगी। ब्रह्मविद आपनोति परम और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यो वेद निहितम गुहायाम परम, उसको बुद्धि गुहा में ही पाया जाता है। रुक्मिणी जी कहती हैं आपने हृदय गुहा में अपने को छुपा लिया है। किन राजाओं के भय से? तीन गुण रूप राजा के भय से। ये सत रज तम रूप तीन गुण रूप जो राजा हैं, इनके भय से आपने अपने आप को अंतःकरण रूप समुद्र में छुपा लिया है। और कैसे आप वहाँ बैठे हुए हैं? चैतन्य घन बन करके बैठे हुए हैं, चित स्वरूप बन करके बैठे हैं, अनुभूति स्वरूप बन करके बैठे हैं और आत्म स्वरूप बन करके बैठे हुए हैं। आत्मा बन करके आपने हृदय गुफा में अपने को छुपा लिया है। आप राजाओं से बैर रखते हैं, लेकिन वो राजा हैं कौन? कहते हैं वो राजा ये दुष्ट इंद्रियां ही हैं। ये दुष्ट इंद्रियां ही वो राजा हैं।
असत इंद्रिय तर्षणात्। कपिल गीता में आता है कि माता देवहूति अपने पुत्र ज्ञानावतार कपिल से कहती हैं, आप मुझे उपदेश करो, मुझे ज्ञान का उपदेश करो जिससे मैं मुक्ति का आनंद प्राप्त करूं, क्योंकि इन असत इंद्रियों का तर्पण करते करते मैं अब ऊब चुकी हूं। मैं अब ऊब चुकी हूं असत इंद्रियों का तर्पण करते करते, इनका अब मुझको इससे निवृत्ति चाहिए। रुक्मिणी ये कहती हैं, आप राजाओं से बैर रखते हैं, लेकिन वे राजा कौन हैं जिनसे आप बैर रखते हैं? कहा, ये राजा हैं अपनी दुष्ट इंद्रियां, ये दुष्ट इंद्रियां ही राजा हैं। और कहते हैं कि जो वास्तव में आपका महत्व समझते हैं, संसार का ही महत्व नहीं समझते हैं, आत्मा परमात्मा का भी महत्व समझते हैं और जानते हैं कि संसार से बहुत अधिक महत्वपूर्ण संसार तो असत है, आने जाने वाला है, दुख रूप है, ये तो अनित्यम असुखम है, ये तो दुखालयम अशाश्वतम है। सुख स्वरूप तो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। अक्षयम सुखम अश्नुते, जो चाहता है उसको बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो जानता है कि अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिए संसार से आसक्ति छोड़नी ही पड़ेगी, इंद्रियासक्ति छोड़नी पड़ेगी, देहासक्ति छोड़नी पड़ेगी, विषयासक्ति छोड़नी पड़ेगी, संसारासक्ति छोड़नी पड़ेगी। दोनों में एक साथ सवारी नहीं होती है। हंसब ठठाए फुलाओ बुगालू, एक संग नहीं होय बुवालू। ठठा करके हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता है। वासना के रहते ज्ञान ग्रहण नहीं होगा, और वासना के रहते ज्ञान अगर थोड़ा बहुत ग्रहण भी हो जाए शास्त्र बल से, आचार्य बल से, ईश्वर की कृपा से, तो फिर टिकेगा नहीं। ज्ञान के गहराई से ग्रहण होने और टिकने के लिए वासना वी का समाप्त होना आवश्यक है। संसार की इच्छा भी करते रहें और भगवान में दृढ़ स्थिति भी प्राप्त कर लें, संसार रमण भी चलता रहे और भगवत रमण भी चलता रहे, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ये फैंसी जो है छोड़नी पड़ेगी, ये खाम ख्याली छोड़नी पड़ेगी कि नहीं। देखिए हमारी लाइन तो ऐसी ना, हमारे गुरुजी कहते हैं ना, तुम ऐसे करो भोग और मोक्ष दोनों मिल जाएगा। अरे भोग छोड़ने से ही मोक्ष मिलता है, दोनों नहीं मिलता है। बार बार शास्त्र इस चीज को कहते हैं कि भाई तुम पहले तय कर लो कि तुमको चाहिए क्या। अगर तुम्हारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है तो फिर लक्ष्य के मार्ग क्या स्पष्ट होगा और लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। जो चीज बाधा है उसी को जो है, तुम बच्चे बने बने एडल्ट नहीं रह सकते हो। तुम गुड़िया खेलते खेलते जो है जवान नहीं हो सकते हो। तुम जो है इतने आसक्त मत हो जाओ केजी में कि और इंटर कॉलेज में, नहीं हम तो यूनिवर्सिटी जाएंगे ही नहीं, हमको तो इंटर कॉलेज इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ के टीचर, यहाँ का माहौल। भाई ठीक है, उसकी एक स्टेज थी वो तुमने कर लिया, अब उसको छोड़ो और आगे की तरफ बढ़ो। अगर तुम वहीं फंसे रह जाओगे तो फिर आगे की बात तुम्हारे लिए अछूती रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी और तुम उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरु जी कहते थे कि संसार में शास्त्र हमारा कहता है कि एक चीज़ को पकड़ो भी एक समय से और फिर उसको छोड़ो भी। इसीलिए हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि वंश गृहस्थ तो ऑलवेज गृहस्थ, जैसी की टेंडेंसी आजकल आ गई ना। शास्त्र के अनुसार, आयु के अनुसार एक समय गृहस्थ में प्रवेश भी करना है और फिर शास्त्र ही आज्ञा देता है कि अब उसके बाद बाहर आओ, वानप्रस्थ में प्रवेश करो और फिर वानप्रस्थ से एक समय संन्यास में भी प्रवेश करो। संन्यास एव अतिरेचेत, संन्यास ओनली एक्सेल्स। यू हैव टू लीव अटैचमेंट टू एवरीथिंग, इंक्लूडिंग योर बॉडी, इंक्लूडिंग ऑल डिजायर्स, इंक्लूडिंग ऑल अट्रैक्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड। स्टेज से होगा, आयु के अनुसार होगा और वृत्ति के अनुसार भी होगा। अखंड 30 साल में
भरा पूरा गृहस्थ जीवन छोड़ करके संन्यास ले लिया, करपात्री जी महाराज ने ले लिया। तो इस तरह से बहुत सारे दृष्टाएं, व्रत के अनुसार भी हो सकता है और आयु के अनुसार भी हो सकता है, लेकिन होना जरूर चाहिए। भारतीय ऋषि का यही चिंतन है। हमको अधूरा छोड़ करके अपने उत्तरदायित्व को नहीं जाना है, लेकिन अंदर से अगर प्रेरणा है और नहीं तो बाहर हमको शास्त्र और गुरु से प्रेरणा ले करके वह मार्ग अपनाना पड़ेगा। कहती हैं रुक्मिणी जी कि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को भी घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही उसको दुत्कार दिया। चौथे पन नृप कानन जाही, तुलसीदास जी ने कहा हमारे यहाँ यही था, एक से एक ऐश्वर्यशाली राजा, चक्रवर्ती राजा, चौथे पन, यानी जब सन्यास की उनकी आयु आती थी तो फिर वो घर बार छोड़ करके 24 घंटे परमात्मा के स्मरण में लगाने के लिए, भगवत परायण जीवन जीने के लिए ग्रह त्याग करके चले जाते थे। कहने का अर्थ यह है कि बाहर न भी जाएं, क्योंकि आज की दुनिया और तब की बात अलग है। पहले का आदमी नेचुरल वे में रहता था, अब तो यह है कि कानन जाएंगे, यहाँ घर रहते तो बीमार पड़ जाता है, कानन जा करके तो कितना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, देहाशक्ति और विषयाशक्ति और संसाराशक्ति और भोगाशक्ति को अंदर से तो छोड़ना पड़ेगा। बाहर से अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से तो हमको सत्य को समझना ही पड़ेगा कि वही बहुत हो गया, संसार को जीते जी नहीं छोड़ोगे तो काल का पंजा तो छुड़ा ही देगा। तो आसक्ति का त्याग आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता वैराग्य से होकर के जाता है, आसक्ति के त्याग से होकर के जाता है। लेकिन हमारी जन्म जन्मांतर की इच्छाएं हमको आसक्ति की तरफ ही बढ़ाती हैं, राग और द्वेष की तरफ ही बढ़ाती हैं, अहंकार के पोषण की तरफ ही बढ़ाती हैं, और इस कारण से परम सत्य आत्म तत्व का ज्ञान बना रहता है और हम फिर संसार में ही भटकते रहते हैं। इस जीवन में भी भटकते हैं, पूर्व जन्मों में भी भटके, और अगर आत्मबोध न हुआ तो फिर आगे भी भटकते रहेंगे। तो हम कम से कम जहाँ आए थे जितना ज्ञान लेकर के, और ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान ही है, आत्मा का ज्ञान ही है, उससे कुछ आगे बढ़ करके जाएं, कुछ वासनाओं का क्षरण करके जाएं, वासनाओं को बढ़ा के तो न जाएं, इच्छाओं को और बढ़ा के न जाएं, इच्छाओं को कम करके जाएं। तो प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, गीता जी के 6ठे अध्याय में कहा। इस तरह से जो साधक है, योगी है, हर एक जन्म में थोड़ी थोड़ी वासनाएं, इच्छाएं कम करते करते, और जैसे जैसे इच्छाएं कम होंगी वैसे वैसे आत्मा का आनंद चित्त में प्रकट होगा, आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा, आत्मा का सत्य प्रकट होगा, आत्मा का आनंद प्रकट होगा, और वो हमारे साधना में दृढ़ता लाने में सहायक होगा। हम और जोर से साधना कर पाएंगे, और शास्त्र चिंतन कर पाएंगे, और सत्संग कर पाएंगे, और शास्त्र रमण हमारा बढ़ जाएगा। तो कहा कि इस तरह से आपके चरणों की सेवा करने वाले राजा के पद को भी घोर अज्ञान अंधकार का अचीवमेंट ही समझ करके उसे दुत्कार देते हैं। फिर कहती हैं रुक्मिणी जी कि भगवान, आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। देखिए, बिल्कुल शुद्ध वेदांतिक स्तुति है। आपके अतिरिक्त को ये दिखाई देता है, भेद दिखाई दे रहा है, भेद है नहीं, अधिष्ठान ही सत्य है, अध्यास सत्य नहीं है। अनेकता अध्यास में है, अधिष्ठान एक है। ब्रह्म तत्व में भेद नहीं है, आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा तो एक खंड सर्वव्यापक है। उपाधियों में ही भेद है, शरीरों में, स्थूल शरीर में भेद है, बुद्धि में भेद है, बुद्धि किसी की सात्विक है, किसी की राजसिक है, किसी की तामसिक है। बुद्धि के स्तर में बहुत अंतर है, किसी की बहुत शार्प है, भावनाओं में अंतर है, किसी का हेल्पिंग नेचर है, किसी का कुटिलता का नेचर है, कोई चालाक है, कोई बहुत निर्मल हृदय वाला है। मन में भेद है, बुद्धि में भेद है,
मन की सहृदयता और दुष्टता में भेद है, बुद्धि की कुटिलता और सरलता में भेद है, शरीर की स्ट्रेंथ में भेद है, इंद्रियों की क्षमताओं में भेद है, इच्छाओं में भी भेद है। किसी की सद इच्छा है और किसी की बहुत दुष्ट इच्छा है। नहीं आतंकवादी बन जाओ, वही मारो लोगों को। और किसी का ये नहीं, कोई मर रहा है तो उसको अस्पताल पहुंचा दो, उसकी कुछ सहायता कर दो। तो इस तरह मनुष्य में भेद है। हर कुत्ता एक जैसा कुत्ता है, हर भेड़िया एक जैसा भेड़िया है, हर गाय एक जैसी गाय है, लेकिन हर मनुष्य एक जैसा मनुष्य नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है। कोई सात्विकता की पराकाष्ठा पर है तो कोई कुटिलता और दुष्टता की भी पराकाष्ठा पर है। विचित्र है मनुष्य समाज, चूंकि फ्री विल है। रुक्मिणी जी कहती हैं असल में सत्य तो अद्वितीय चेतन ही है, एकमात्र चेतन ही सत्य है। अचेतन में भेद है लेकिन अचेतन सत्य नहीं है। वासना का प्रक्षेपण मात्र है, वो अस्तित्वहीन है। वी से ओईटी तक, वो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट हो, बीएमआई हो, परसीवर फीलर थिंकर या जीव हो, या ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट, संसार हो या वासनाएं हो, कारण शरीर इच्छाएं हो, इनमें भेद है सब में, लेकिन इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बदलने वाली हैं और मिटने वाली भी हैं। वो जो ओंकार स्वरूप हमारा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, सत्य तो वही है, अधिष्ठान वही है। ये सब तो अध्यास हैं, भेद इसी में है। अद्वितीय चेतन ही एकमात्र सत्य है और शेष सब वासना का प्रक्षेपण मात्र है, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। आगे कहती हैं भगवान, जो लोग धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं, मानव समाज में धन का बड़ा महत्व है। सारी स्पीशीज कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, बिना धन जैसी चीज के सबका लाइफ साइकिल पूरा हो रहा है, सबके बच्चे हो रहे हैं, उनके बच्चे भी अपना लाइफ साइकिल पूरा कर रहे हैं, हैबिटेट मिल रहा है, सबको खाना पीना मिल रहा है, अपने रहने के लिए वातावरण मिल रहा है। मनुष्य तो बाद में आया इस धरती पे, योसीन पीरियड में, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं, और हमसे तो बहुत पहले से प्राणी हैं। तो क्या वो लुप्त हो गए सारे? बहुत से तो कहते हैं मनुष्य के ही वजह से लुप्त हो रहे हैं। तो कहा लोग क्या हैं? वो धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं। और जिसको धनाढ्यता का अभिमान होता है, ऐश्वर्य का अभिमान होता है, कई लोगों को बल का अभिमान होता है, संबंध का अभिमान होता है, और तो और विद्वत्ता का भी अभिमान हो जाता है। जितनी सूक्ष्म चीज है उसका अहंकार उतना ज्यादा होता है। और ये अहंकार अज्ञान को बढ़ाने वाला। असल में अज्ञान की अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेशा, अहंकार इस बात का प्रमाण है कि आत्मा का अज्ञान है। क्योंकि आत्मा तो सबके पास है, उसके होने में कौन सा अहंकार है? जितनी उनके पास उतनी उनके पास, उनके उतने पास। यानी अनात्म का ही अहंकार होता है और अनात्म अस्तित्वहीन है। यानी जो चीज है ही नहीं उसका अहंकार करके बैठे हो, और जब जिस चीज का अहंकार होगा उसका त्याग कैसे होगा? अहम का तो त्याग करना है। रमण महर्षि ने कहा कि ये दो ही चीजें हैं, इदम वृत्तियां हैं और अहम वृत्ति है। इदम वृत्तियां अहम वृत्ति पर आश्रित होती। हम डीप स्लीप से सो के उठते हैं तो सबसे पहले क्या लगता है कि अहम अस्मि, मैं हूं। अहम वृत्ति कहाँ हूँ? बाहर गए, अरे मैं तो दिल्ली आया हूँ, अच्छा यहाँ होटल में रुके हैं, अच्छा रिश्तेदार के घर में रुके हैं, नहीं देहरादून में है अपने बेड पे। तो अहम वृत्ति सबसे पहले आती है और उसके बाद आता है अच्छा मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी आयु ये है, अच्छा आज का ये दिन है, ये काम करने हैं। तो अहम वृत्ति सबसे पहले आती है, फिर इदम वृत्तियां आती हैं। इदम वृत्तियों का आश्रय क्या है? अहम वृत्ति। वास्तव में मैं, ये जो मैं है, यही तो हमारी परेशानी का कारण है, क्योंकि इस मैं का सच्चा स्वरूप हमको मालूम नहीं है। ये मैं अहम वृत्ति है, ये वृत्ति रूप मैं को ही हम मैं मान के बैठे हुए हैं। मैं हूं वृत्ति से। डीप स्लीप में कहाँ जानते हैं कि मैं हूं? क्योंकि वृत्ति लीन होती है। जागृत और स्वप्न में ही तो हम जानते हैं कि मैं हूं। स्वप्न में स्वप्न के शरीर को मैं मानते हैं, जागृत में जागृत के शरीर को मैं मानते हैं।
इस मय वृत्ति, वृत्ति रूप मय को ही हमने मय माना है, यही अहम है और ये अज्ञानजन्य है। वास्तविक अहम तो इन इदम और अहम वृत्तियों का भी जो अधिष्ठान है, जो शुद्ध अहम है, जो कूटस्थ अहम है, जो आत्मस्वरूप अहम है, वास्तविक अहम तो ये है। ये वृत्ति रूप अहम और वृत्ति रूप इदम, ये तो केवल सुपर इम्पोजिशन है, इसका कोई, ये इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। वृत्ति स्वयं अस्तित्वहीन है, आत्मा के अलावा किसी दूसरी चीज की समान सत्ता हो ही नहीं सकती है। तो अहम वृत्ति की सत्ता कहाँ से हो जाएगी और इदम वृत्तियों की सत्ता कहाँ से हो जाएगी? और जब इन वृत्तियों की ही सत्ता नहीं है तो इन वृत्तियों से जानी जाने वाली चीजों की सत्ता कहाँ से हो जाएगी? ना अहम वृत्ति रूप में जो जान रहे हैं उसकी सत्ता है, ना इदम वृत्तियों के रूप में जो जान रहे हैं उनकी सत्ता है। सत्ता तो केवल इनके अधिष्ठान की ही है। ये तो वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। हम इस अहम को और इदम को कस के पकड़ते हैं क्योंकि हमको लगता है इनको जानने से तो हमारे हम ही चले जाएंगे, वास्तव में चले जाएंगे। और ये जाना बड़ा मुबारक जीना होगा। कबीर ने कहा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। कबीर जब ढूंढने निकला सत्य को तो कबीर खो गया, यानी अहम वृत्ति भी खो गई, इदम वृत्तियां भी खो गई और आत्म तत्व सामने आ गया। जिन खो जाते न पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जब तक तुम इस अहम वृत्ति और इदम वृत्तियों को खोने के लिए तैयार नहीं होगे, तुम आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित नहीं हो पाओगे। इसीलिए कहा, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम अनुषु। त्याग से ही अमृत आत्मा की प्राप्ति होती है। जब तक हम धन, प्रजा और कर्म से प्राप्त होने वाली चीज़ों के ही चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक आत्मा हमसे वंचित रहेगा। उसको पाने का जो माध्यम है वो त्याग है। अहम वृत्ति का भी त्याग, इदम वृत्तियों का भी त्याग, इनसे जानी जाने वाली चीज़ों का भी त्याग। और त्याग का मतलब ये नहीं कि हम फांसी पे लटके, मतलब ये कि उनसे आसक्ति का त्याग, उनसे वैराग्य। इसीलिए बार बार हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो, संग्रह और भोग नहीं, त्याग और वैराग्य ही मुक्ति का रास्ता है। आसक्ति का त्याग ही मुक्ति का रास्ता है, वैराग्य ही मुक्ति का रास्ता है, वैराग्य ही अभय का रास्ता है। भर्तहरि ने लिखा, वैराग्यम एव अभयम। वैराग्य ही अभय में ला सकता है। आसक्ति कभी अभय में नहीं ले जाएगी, वो तो नचाती रहेगी। आज तक किसी को नहीं लगा कि मेरा धन बहुत है। एक संत ने तो कहा, अपनी बुद्धि और दूसरे का धन हमेशा ज्यादा लगता है। समझदारी मुझ में ज्यादा है लेकिन धन उसके पास ज्यादा है। तो जो है ये बड़ा विचित्र है। व्यक्ति समाप्त हो जाता है लेकिन लोलुपता समाप्त नहीं होती। ये न समझना कि लोलुपता, संसार की लोलुपता पूरी करके, यानी कितने जन्मों से हम इसी कुचक्र में तो फंसे हुए। रुक्मिणी जी कहती हैं कि जो लोग धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हुए हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और न यही जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। कहते हैं जगत के जीवों के लिए जो वांछनीय पदार्थ है वो चार ही माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार ही वांछनीय पदार्थ हैं जगत के जीवों के लिए, लेकिन उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। यानी सत्ता तो उन्हीं की है, अधिष्ठान की सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है। धर्म के रूप में भी वही हैं, कामनाओं के रूप में भी को सत्ता देने वाले वही हैं, अर्थ को भी सत्ता, पूरी सृष्टि को, अनात्म को सत्ता देने वाला तो आत्म तत्व ही है। अनात्म अगर रस्सी न हो तो सांप भी नहीं होगा, अगर आत्म तत्व न हो तो बुद्धि भी नहीं होगी और बुद्धि की विचार शक्ति भी नहीं होगी, अगर आत्म तत्व न हो तो मन भी नहीं होगा, मन की संवेदनशीलता भी नहीं होगी। आत्म तत्व न हो तो जैसा कि अभी हमने चर्चा करी कि न तो अग्नि में तेजस्विता होगी, न सूर्य में तेजस्विता होगी
और न चंद्रमा में शीतलता होगी। सब कुछ देने वाले, जिनकी सत्ता है अधिष्ठान बन करके जो सब कुछ का बैठे हुए हैं, वो तो आत्मदेव ही हैं, परमात्मा देव ही हैं, भगवान कृष्ण ही हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके रूप में आप ही प्रकट हैं, आप ही काल के रूप में भी हैं। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रबद्धा। अर्जुन बहुत भाग रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं तो गुरु मारे जाएंगे हमारे, द्रोणाचार्य पर मैं तीर कैसे चलाऊं, जिनकी गोद में खेला हूं भीष्म पितामह, उनके ऊपर मैं शस्त्र कैसे उठाऊं। और तब भगवान ने विश्व रूप दर्शन में 11वें अध्याय में गीता को दिखा दिया कि कालोस्मि, मैं उन सबको पहले ही मार चुका हूं। तुम इस सृष्टि को चलाने वाले नहीं हो, न तुमने कुछ उत्पन्न किया है, न तुम चला रहे हो, न तुम मारने वाले हो। तुम तो प्रकृति के हाथ के खिलौने हो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम तो निमित्त मात्र हो जाओ, क्योंकि मैं ही काल रूप से इन सब का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। और उन्होंने दिखाया कि मेरी दाढ़ों के बीच में इधर ये कौरव सैनिक जो है फंसे हुए हैं, इधर कौरव वीर फंसे हुए हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो जाओ, मैं तो पहले ही उनको मार चुका हूँ, उनकी आयु का क्षय हो चुका है। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया, ये सराय है, प्याऊ पर मिले हुए लोग हैं। इस संसार में किसी की शाश्वत रहनी नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब जीवित रहता है तो ऐसे रहता है कि जैसे हमेशा के लिए हम रहेंगे। भाई वो चले गए तो ठीक है, लेकिन हम तो हमेशा रहेंगे। अभी कोई हमेशा नहीं रहा इसलिए जब हो, ये नहीं है कि कोई पैदा हुआ ये भी कोई बड़ी महानता की बात नहीं है, कोई मर गया ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युस्य। सवाल ये थे कि जब यहाँ रहे तो किया क्या, आत्मा की तरफ बढ़ने का काम किया या संसार के प्रति आसक्त होने का काम किया। तो हम थोड़ा आत्मा की तरफ बढ़ के जाएं, थोड़ा शास्त्र और भगवान की शरणागति में रहते हुए जाएं, आत्मचिंतन करते हुए जीवन बताएं, तो फिर भागवत का और गीता का और हमारे संतों का यही तो संदेश है। बढ़ें उधर, बढ़ें उस परम सत्य की तरफ जो वास्तव में बढ़ने लायक है। रुक्मिणी जी कहती हैं आप ही सारे साधनों के फल रूप हैं। सारे साधनों का फल क्या है? वो चाहे ध्यान हो, वो चाहे भक्ति हो, वो चाहे ज्ञान हो, वो चाहे सत्संग हो, भगवत प्राप्ति ही सबका लक्ष्य है। और परमात्मा प्राप्ति और आत्म प्राप्ति में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सत्य तो वही है। उसका नाम परमात्मा कहें, उसका नाम आत्मा कहें, उसका नाम भगवान कहें, या सगुण साकार रूप में उसको राम कहें, या सगुण साकार रूप में उसको कृष्ण कहें, दुर्गा कहें, जो भी हमको प्रतीक देना हो। निर्गुण निराकार का प्रतीक देना हो तो ब्रह्म कह लें, और निर्गुण हमको सगुण निराकार का प्रतीक अच्छा लगता हो तो हिरण्यगर्भ कह लें, सगुण साकार अच्छा लगता हो तो फिर हम उसको नरसिंह भगवान कह लें, राम भगवान कह लें, कृष्ण भगवान कह लें, दुर्गा माता कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन सत्य तो एक है। वही आत्मतत्व सच्चिदानंद स्वरूप, वही परमात्म तत्व, वही एकमात्र सत्य, वही अद्वितीय चेतन। उसके अलावा जो कुछ है सब इच्छाओं का प्रक्षेपण है, वो जीव का क्रिएशन है। परमात्मा उसकी जीव की प्रार्थना पर जीवों को भोग देने के लिए उनके शरीरों की भी रचना कर देता है, और संसार को भोग क्षेत्र के रूप में भोग देने के लिए संसार की भी रचना कर देता है। अगर इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो न शरीर की जरूरत है, न संसार की जरूरत है, काहे की जरूरत, न भोग साधन की जरूरत है, न इस भोगायतन देह की जरूरत है, न भोग साधन मन की जरूरत है, न भोग क्षेत्र संसार की जरूरत है, क्योंकि वो इच्छाएं ही विदा हो गई जो भोग के लिए अंदर से मन को मथ देती थी। बस वही तो अंतिम लक्ष्य है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिएव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। गीता के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि प्रजहाति, जिस समय ये भी नष्ट हुआ, वासनाएं नष्ट हुई, कामनाएं नष्ट हुई, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, लेकिन सारी होनी चाहिए, सर्वान पार्थ मनोगतान। और ये सब मानसिक है, मन से ही हम चिंतन करते करते
सुख बुद्धिपूर्वक किसी चीज का चिंतन करते करते अपना सुख वहां आरोपित कर देते हैं और फिर उसके बाद में बहुत सारा दुख लेकर के वहां से लौट आते हैं। क्योंकि सुख तो आत्मा का धर्म था, विषय में तो हमने ही सोच सोच के सुख आरोपित किया था। ये मिल जाएगा तो जने क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो जने कौन सी तृप्ति प्राप्त हो जाएगी। इसी अज्ञान जन्य दृष्टि के कारण हम संसार में फंसे रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। जबकि संसार का स्वरूप क्या है कि अनित्यम असुखम लोकम। करें क्या, इमम प्राप्त भजस्व। यहाँ भगवान का भजन सत्संग के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। इस असार संसार में अगर कुछ सार है तो भगवत भजन के अलावा कुछ नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। थोड़े में ही तुलसी बाबा ने कह दिया, ये स्वप्न के समान है जागृत अवस्था में। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, शिव जी कहते पर मैं अपना अनुभव। सत हरि भजन, यहाँ इमम प्राप्त भजस्व, वही बात। सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने में कितनी देर रहोगे, कौन सा अचीवमेंट कर लोगे, कौन सा आनंद प्राप्त कर लोगे। आनंद वही है जो शाश्वत हो, और आत्मा का धर्म आनंद है, परमात्मा का धर्म आनंद है। सच्चिदानंद वो है, सत वो है, चेतन वो है। संसार असत है, जड़ है और दुख रूप है। जो दुख रूप है वहां तो हर ढूंढने से आनंद नहीं मिल जाएगा। कहती हैं रुक्मिणी जी, भगवान आप समस्त साधनों के फल रूप हैं। आपको पाकर के समस्त साधनों की मानव सिद्धि हो जाती है। इसलिए जो विचारशील पुरुष हैं, जो अपना भला चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। त्यागे ने एके अमृतत्व मानुषु, सब कुछ छोड़ देते हैं। यानी अनात्म से 100% वैराग्य कर लेते हैं और अनात्म की आसक्ति को 100% छोड़ देते हैं। यहाँ से 0% आसक्ति और 100% वैराग्य, यही आध्यात्मिक पथ का मूल मंत्र है। 0% आसक्ति करो, देह से करो, संसार से करो, विषयों से। ये जो देहासक्ति है, विषयासक्ति है, भोगासक्ति है, संसारासक्ति है, इच्छाओं की पूर्ति से सुख मिल जाएगा, इस चिंतन में जो आसक्ति है, इससे 100% वैराग्य। और ये जो है 0% आसक्ति, अगर ये हम कर लें तो अभी और यहीं हम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएं। यही रास्ता है। बाकी अंतःकरण कर्मयोग से चित्त की शुद्धि होगी। भगवान की भक्ति से भी हमारे साधना में निश्चिंतता आएगी, दृढ़ता आएगी, भगवत कृपा भी प्राप्त होगी। वो सब ठीक है, लेकिन अंत में जिस ज्ञान से अज्ञान पर प्रहार होगा वो यही है कि त्यागे ने एक अमृत। 100% वैराग्य करना होगा, 0% आसक्ति को 0% पे लाना होगा। कोई बैंक बैलेंस बंद नहीं करना है, कोई आत्महत्या नहीं करनी है। ये सब खेल मन का है। मन एवं मनुष्याणाम कारण मन मोक्ष। मन से ही आसक्ति है, मन से ही विरक्ति होगी। राग द्वेष से ऊपर उठ जाना है और बस फिर अंत में जब कहीं न राग करने के लिए कुछ बचा, न द्वेष करने के लिए कुछ बचा, उसकी आभास मात्रता, उसकी अस्तित्वहीनता, उसकी प्रतीति मात्रता, उसकी प्रक्षेपण रूपता जब स्पष्ट हो गई तो अब तुम तज और कौन पै जाऊं। अब आत्मा के अलावा भजन और चिंतन करने के लिए बचा क्या। अब हम वृत्ति के गुलाम बन करके नहीं जिएंगे, ना हम वृत्ति के ना इदम वृत्तियों के। अब तो इन वृत्तियों का उपयोग या तो आत्मबोध के लिए होगा विचार का, और या आत्मबोध को बांटने के लिए होगा। और भोग, इन वृत्तियों को भोग वृत्ति हम नहीं बनाएंगे। ये हमारी जो वृत्तियां हैं, थॉट हैं, ये भगवान ने इतना उन्नत विवेक मनुष्य को आत्मबोध के लिए दिया है, संसार को भोगने के लिए नहीं। संसार में सुख बुद्धि भर भर के संसार के पीछे भागने के लिए नहीं, आत्मा के बोध के लिए विचार शक्ति दी है। आत्मा तक पहुंचने के लिए हम इस अद्वितीय, अप्रतिम,
चिंतन शक्ति का उपयोग करें। गीता में बार बार कहा है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। उस परम पुरुष को चिंतन करते करते ये साधक प्राप्त कर लेता है। चिंतन ही वो मार्ग है। वृत्ति का सहारा लेकर के हम संसार पाने की कोशिश करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं नहीं, ये वृत्ति इतनी छोटी चीज के लिए नहीं मिली है। तुम वृत्ति का उपयोग शास्त्र चिंतन और गुरु के वचनों का चिंतन करते करते, आत्मचिंतन करते करते मुझे परमात्मा को, परमम पुरुषम को प्राप्त करने के लिए करो। ये वृत्ति से तुम कितनी बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हो। तुम किन छोटी छोटी बातों को पाने के लिए वृत्ति का निवेश किए हो। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्था मुचिंतयन् अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनी। वो योगी जो मुझसे नित्य जुड़ा रहता है, अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है कि पाने योग्य है तो आत्म तत्व ही, बाकी सब छोड़ने योग्य। अनन्य चेता और सतत चिंतन करता है मेरा, इस बात को भूलता नहीं है, हमेशा उसको याद रखता है कि वो आत्म तत्व ही है जो पाने योग्य है और वो हमारा स्वरूप है। बाकी सब चीज काम चलाऊ है। बाकी संसार का धर्म, वहाँ जो वृत्तियों का निवेश है वो जीवन चलाने के लिए ठीक है, व्यवहार बनाने के लिए ठीक है, थोड़ा धन कमाने के लिए ठीक है, शरीर चलाने के लिए ठीक है, संबंध निर्वाह के लिए ठीक है, लेकिन जो परम और चरम लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, वो तो आत्मचिंतन से ही होगा। इसलिए अनन्य चेता सततम, भगवान का स्मरण छोड़ के संसार का स्मरण नहीं करना है। संसार का स्मरण करते हुए भगवान का स्मरण तो बनाए ही रखना है। राम जी ने जब सबको घर भेजा, अपने वानर भालू साथियों को, तो कहा जाओ अपना अपना काम करना, बहुत अच्छे से करना, लेकिन मुझे बुलाना नहीं, मुझे नित्य स्मरण करना। ये स्मरण बहुत बड़ी शक्ति है। संत कहते थे कि स्मरण, सारी साधनाओं में जो स्मरण की साधना है वो प्राण के समान है। प्राण के समान है चिंतन की साधना, स्मरण की साधना। हम अपने चिंतन पर बहुत ध्यान दें। सूक्ष्मतम चीज है हमारे अंदर वृत्ति, चिंतन, थॉट। ये थॉट को हम जहाँ लगा देंगे, जितने उत्साह से जिधर लगा देंगे, वैसे ही हम अंदर से बदलते चले जाएंगे। और जब अंदर बदलता है तो बाहर भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आपका संग बदल जाएगा, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, आपका लाइकिंग्स बदल जाएंगी, आपके रमण का केंद्र बदल जाएगा। गुरु जी कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है रमण का केंद्र बदलना। किसी का रमण का केंद्र तमोगुणी है, किसी के रमण का केंद्र रजोगुणी है, किसी के रमण का केंद्र सतोगुणी है। और सबसे बाद में जब योगी आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है तो वो त्रिगुणातीत आत्म तत्व में रमण करने लगता है, भगवत रमण करने लगता है, ब्रह्म रमण करने लगता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और तब क्या होता है कि योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। भगवान शंकराचार्य ने वो योग में रहे चाहे भोग में रहे, भोगियों के बीच में बैठता है तो भी उतना ही आत्मरमण में, योगियों के बीच में बैठता है तब भी उतना ही आत्मरमण में। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा, संग भी अकेले बैठा है तो भी बहुत लोगों के बीच में बैठा है तो भी, संग रतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणे, जो अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण पा गया, नंदत, उसको हमेशा आनंद ही आनंद है। परिस्थिति उसको आनंद से डिगा नहीं सकती, बना स्थिति उसको आनंद से डिगा नहीं सकती। शरीर का संसरण समाप्त हो गया, बाहर से की दुनिया बाहर है, अंदर की दुनिया अंदर है, वो तो दुनिया के पार चला गया, वो तो अंदर के जगत, अंतर जगत के भी पार चला गया और बाह्य जगत के भी पार चला गया। वो तो अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों के अधिष्ठान आत्म तत्व में दृढ़ता से स्थित हो गया। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी कहती हैं कि भगवान ऐसे ही विवेकी पुरुषों के साथ आपका संबंध होना चाहिए
जो आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। बिना त्याग के अध्यात्म में गति नहीं प्राप्त होगी, त्यागे नहीं के। तो कहते हैं ऐसे ही पुरुष के साथ आपका संबंध होना चाहिए जो वर्ण कैवल्य, जिनका वर्ण आप हैं और वर्ण कैवल्य आपको ही चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ चाहते हैं। साधना भी कर रहे हैं तो आपके लिए, परिवार भी बसा रहे हैं तो आपके लिए, धन भी कमा रहे हैं तो आपके लिए, सब के साथ वो जो भी दिनचर्या है, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। सब कुछ लोचन चातक जिन करी राखे, जिनके राहें दर्शन अभिलाषा। जैसे चातक जो है वो चंद्रमा की किरणों की अभिलाषा रखता है, उसी तरीके से जो भगवत दर्शन के लिए हमेशा जिनका हृदय उत्कंठा से भरा रहता है। रूपा शक्ति है तो भगवान की, श्रवणा शक्ति है तो भगवान के बारे में श्रवण करने की। रूप आंखें जो है भगवान को ही देखना चाहती हैं। सारी इंद्रियां जिनकी भगवदोन्मुखी हैं, भगवत परायण हैं, तो फिर उनका पूरा जीवन भगवत परायण हो जाता है। जो इस संसार की आसक्ति के वशीभूत नहीं है, जो आपके संबंध को ही परम संबंध मानते हैं। आपका ही सन्यासी महात्माओं ने वर्णन किया है, आपकी महिमा का वर्णन किया है, आपके प्रभाव का वर्णन किया है, आपके स्वभाव का वर्णन किया है। कहती हैं मैंने ये जानते हुए आपका वर्णन किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं। मैंने कोई आपको क्षत्रिय राजा के रूप में या आपके इस बाह्य रूप सौंदर्य से मुग्ध होकर के नहीं किया है, मैंने जान के वर्णन किया है कि आप जगत के आत्मा हैं और जो आपसे अत्यंत प्रेम करता है उसको आप अपने आप को दे डालते हैं, आत्मदान कर देते हैं। कहते हैं मैंने तो ब्रह्मा इंद्र आदि का भी इसीलिए परित्याग कर दिया क्योंकि आपके तो भावों के इशारे से ही ये सृष्टि लय हो जाती है। काल जो है सब कुछ को लील जाता है, लेकिन आप तो कालातीत हैं। जब इस प्रकार से सर्वाधिष्ठान आप वर्ण के लिए उपलब्ध हैं, फिर मैं ये शिशुपाल और दंतवक्त्र और जरासंध का क्या वर्ण करती। और आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे कष्ट ही उठाना पड़ता है। कहती प्राचीन काल से राजा अंग ने आपके मार्ग का अनुसरण किया, पृथु ने आपके मार्ग का अनुसरण किया, भरत ने आपके मार्ग का अनुसरण किया, ययाति आपके दिखाए मार्ग पर चला आपको प्राप्त करने के लिए। इन सब ने तपस्या की और वो मुक्त हुए। तो आपके दिखाए रास्ते पर और आपको प्राप्त करने की का लक्ष्य लेकर के चलने वाला मुझे तो नहीं लगता कि उन सब ने किसी प्रकार का कष्ट उठाया। उन्होंने तो परम और चरम सत्य को ही प्राप्त किया। इसलिए आपका कहना कि जो आपके रास्ते चलता है वो कष्ट उठाता है, ऐसा नहीं, वो तो परम आनंद की प्राप्ति करता है। कहते बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों का आश्रय लेते रहे और उनकी सुगंध का बखान करते रहे। आपके शरण लेने वाले लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। आप जो भी आपकी शरण में जाता है, आपका भजन करता है, उसके संसार भ्रम को आप निवृत्त कर देते हैं। संसार की कलई खोल के उसको दिखा देते हैं कि संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुला, स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत होए। बोध होने पर ये असत दिखाई देता है। आगे कहती हैं भगवान मैं जानती हूं कि ये मनुष्य का जो शरीर है ये जीवित होने पर भी मुर्दा ही है।
इसमें जीवन तो आत्मा के कारण है। जितने दिन आत्म तत्व इसमें है, ये जीवितवत लग रहा है। वास्तव में तो ये मनुष्य शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा है। ये ऊपर से चमड़ी से ढका हुआ है, नख केशों से ढका हुआ है, लेकिन इसमें भीतर मांस, हड्डी, खून, यही सब है। इस मांस, हड्डी, खून से भरे हुए शरीर को कोई मूढ़ स्त्री ही अपना पति मान सकती है, प्रीतम मान करके सेवन कर सकती है। मैंने आपको शरीर मान करके आपका वर्णन नहीं किया है। आप आत्मा राम हैं। आपका इस प्रकार से उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी मेरी तो यही अभिलाषा है कि आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग सदा बना रहे। इस प्रकार से रुक्मिणी जी भगवान के बारे में अपनी जो समझ है उसको व्यक्त करती हैं। और भगवान कहते हैं, साध्वी, तुमने मेरी जैसी व्याख्या की है वो सब अक्षरशः सत्य है। जो व्यक्ति मेरे से आशा लगाता है, मुझसे आशा लगाने की जो कामना व्यक्ति की होती है कि जो करेंगे भगवान करेंगे, तो मुझसे की हुई कामना, आशा कभी बंधन में डालने वाली नहीं होती है। और संसार से की गई आशा, कामना हमेशा बंधन में डालने वाली होती है। सांसारिक अभिलाषाएं, सांसारिक कामनाएं हमेशा बंधन में डालने वाली होती हैं, लेकिन भगवान की कामना समस्त बंधनों से, आसक्तियों से मुक्त करने वाली होती है। भगवान कहते हैं, मैं मोक्ष का स्वामी हूं, मैं ही लोगों को संसार सागर से पार कराता हूं। और जो ऐसे लोग हैं कि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मेरा भजन करते हैं, वो असल में मेरी माया से मोहित हैं, वो मेरा भजन नहीं करते हैं। क्योंकि संसार में ये भी पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की पूर्ति और फिर थोड़ा पूजा की, लेकिन पूजा का उद्देश्य क्या है? भगवान को पाना नहीं, संसार को। भगवान ने यहाँ साफ साफ कहा 60 अध्याय के 52वें श्लोक में, बल्कि 52 श्लोक में कहा, दशम स्कंध के 60वें अध्याय के 52वें श्लोक में, कि जो भी सकाम पुरुष सुख संसार से के सुख प्राप्त करने की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मुक्ति नहीं पाते हैं, वे मेरी माया से मोहित ही हैं। उनका माया मोह दूर नहीं होता है। माया मोह तब दूर होगा जब भगवान का भजन भगवान को पाने के लिए होगा, संसार पाने के लिए नहीं। फिर कहते हैं, मैं ही सारी संपदाओं का आश्रय हूं, मैं ही मोक्ष का भी आश्रय हूं, मैं ही इस सारी सृष्टि का अधीश्वर हूं। और जो लोग मुझसे केवल विषय सुख की ही प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं, वे मेरी वास्तविक भक्ति, पराभक्ति को नहीं प्राप्त करते हैं। यद्यपि भगवान तो जो उनसे कामना की जाएगी वो दे देंगे, अगर हम उनसे संसार मांगेंगे तो संसार भी दे देंगे। लेकिन भगवान की वाणी क्या है कि तुम सोचो कि मांगने लायक चीज है क्या? कहते हैं, जो मुझसे संसार के विषय सुख ही पाना चाहते हैं, उन्हीं की अभिलाषा करके मेरी भक्ति करते हैं, वे तो बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि विषय सुख तो नरक में भी मिल सकते हैं, और नरक के समान सुअर आदि योनियों में भी मिल सकते हैं, कुत्ते की योनि में भी मिल सकते हैं विषय सुख, शूकर की योनि में भी मिल सकते हैं, और नरक में भी मिल सकते हैं। लेकिन माया से मोहित होने के कारण मेरी भक्ति करते हुए भी कई बार माया से मोहित होने के कारण इस मनुष्य का मन सांसारिक विषय भोगों में ही लगा रहता है, और इसी के कारण उसको नरक में जाना भी अच्छा लगता है।
कुछ समझ ही नहीं पाता कि एक संत थे, वैसे तो बड़े बड़े विचित्र उनके उक्तियां थी, लेकिन उनसे कहा किसी ने कि साहब नरक और स्वर्ग का कोई आप क्या मानते हैं कि ये कहीं है स्पेस में, कोई नरक है और कहीं स्वर्ग है? उन्होंने कहा भाई स्वर्ग का तो नहीं कह सकते हैं कि है कि नहीं है, तो उनका तो नरक का ही बता दीजिए, क्या नरक कहीं है? उनका वहीं रहते हो और पूछते हो कहाँ है, वहीं रहते हो और पूछते हो कहाँ है? ये संसार का नरक नहीं है वहीं रहते हो और पूछते हो कहाँ है। तो कहा कि उन्हें नरक में जाना भी अच्छा लगता है क्योंकि वो माया से मोहित हैं। फिर कहते हैं भगवान रुक्मिणी जी से कि बड़े आनंद की बात है कि तुमने संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है, और दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने जैसा भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वर्णन किया था उसका अनुमोदन भगवान ने कर दिया, और फिर उनकी प्रशंसा करते हुए थोड़ा कहते हैं कि देखो विदर्भ नंदिनी राजकुमारी, तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम इसी से प्रकट है कि मैंने युद्ध में जब मैं तुम्हारा हरण करके और वरण करके ला रहा था, तब जब तुम्हारे भाई रुक्मी ने मेरा पीछा किया हम लोगों का, तब मैंने युद्ध में उसे जीत करके उसको विरूप कर दिया। उसके बाल तलवार से मोड़ दिए थे, लकीरें बना दी थी। और अनिरुद्ध का जब विवाह हुआ प्रद्युम्न के पुत्र का रुक्मी की पौत्री से, तो वहां पर बलराम जी को उसने जब चौसर खेलने के लिए, जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और अभद्रता का व्यवहार किया बलराम जी के साथ, तब बलराम जी ने वहीं विवाहोत्सव में ही रुक्मी का वध कर दिया, मुगदर उठा के मार ही दिया उसको, जबकि अपने श्री कृष्ण के पौत्र के साथ उसकी पौत्री का विवाह हो गया था। उसने भी शैतानी में शिशुपाल आदि के कहने से जुए के लिए आमंत्रित किया और हंसी उड़ाई कि जीते थे बलराम जी, लेकिन अभी कथा आएगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं हम जीते हैं। और तब आकाशवाणी हुई कि नहीं, द्यूत के नियम के अनुसार जीत तो बलराम जी की हुई है। उसने ध्यान नहीं दिया और हंसी उड़ाई, ये हैं तो ग्वाले, ये क्या चौसर खेलना जाने, चौसर तो राजाओं का खेल है, ये ग्वाले क्या जाने। और तब फिर बलराम जी तो क्रोधित हो गए, शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने मूसल उठा के वहीं मार दिया उसको। कहते हैं भगवान कृष्ण कि चौसर खेलते समय अनिरुद्ध के विवाह में बलराम जी ने तो तुम्हारे भाई को मार ही डाला, फिर भी तुमने वो सब दुख सह लिया, इसलिए कि मुझसे तुम्हारा वियोग न हो जाए। तुम्हारा ये प्रेम भाव तुम्हारे अंदर ही रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते हैं। तुम्हारे सर्वोच्च प्रेम भाव का हम केवल अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी जी को आदर भी दिया और उनका गर्व भी शांत किया। इस प्रकार से ये 60वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन आता है भगवान का, और भगवान के वचनों का भी वर्णन है। रुक्मिणी जी के द्वारा भगवान के स्वरूप का भी तात्विक निरूपण किया गया। ये बार बार पढ़ने लायक ये अध्याय है। हम सब पर भगवान की कृपा उतरे और हम भगवान की तरफ बढ़ें, इसी कामना के साथ आज यहीं विराम देते हैं। आगे फिर चर्चा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।